धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी मंडल योजनाओं से साथियों से उनका नमस्कार। ये कौन वाराणसी जिला है? वाराणसी से सीता देवी जुड़ी है। सीता देवी जी, सीता देवी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या करती हैं सीता देवी जी आप? मेरा नाम सीता देवी है। हाँ गांव का नाम गोविंद। हाँ। और सिर्फ मोबिलिटी से जुड़कर ये आश्रम चलाती हूँ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हूँ। और 200 से लेकर 250 महिलाओं को मैं ई रिक्शा चालक बना चुकी हूँ। और मेरा इनकम मंथली है 15 से 20,000 मंथली है। आपने आर्थिक व्यवस्था ई रिक्शा कितने में खरीदा था आपने? अच्छा, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिला था या किस में ये मिला था? नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में ही मिला था। उसी में लिया था आपने। तो इसमें आपका ये रिक्शा स्वयं चलाती हैं आप? हाँ। अच्छा, यानी महिला होकर के ये रिक्शा चलाती हैं, कोई डर नहीं लगता ना आपको? शुरू में डर लगता था सर, और भाई और बहनों का बात भी सुनना पड़ता था, ताना बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ और अपनी दीदियों को भी आत्मनिर्भर बना चुकी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब तो जब पैसा आ रहा होगा तो परिवार के लोग भी अब खुश होते होंगे। हाँ सर, परिवार के लोग भी खुश रहते हैं और अगल बगल के भी लोग खुश रहते हैं। पहले हमें कोई देखिए बहुत दीदी के नाम से जानते, अब हमारे नाम से जानते हैं, सीता दीदी ऑटो चलाते हैं, ये ऑटो वाली दीदी। वाह, बहुत सुंदर, बधाई, आपका अभिनंदन। देखिए, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तो ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। देश आत्मनिर्भर तब होगा जब आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी। और आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। सीता देवी जी, मैं आपको, आपके पूरे परिवार को और जिन लोगों ने भी आपको ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी और फिर उस दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं गाजीपुर, गाजीपुर। नहीं, बैठ के आप बोल दीजिए, बैठ के बोलिए। क्या नाम है आपका? हाँ, बैठ के बोलिए आराम से। प्रमीला। ओ प्रमिला। मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते। हमारा नाम है प्रमीला देवी। हाँ। और पति स्वर्गीय राधे श्याम। हाँ। और ग्राम पंचायत दुर्गुसी। हाँ। विकास खंड मर्दा, जिला गाजीपुर की मैं निवासी हूँ। और सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के चलाए गए सारी योजनाओं का लाभ हम और उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं ले रही हैं। जैसे मैं योजना पहला नंबर, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, पहला है विधवा पेंशन योजना। हाँ। दूसरा है पारिवारिक लाभ। हाँ। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चौथा है कन्या सुमंगला योजना। हाँ। और पांचवा है उज्ज्वला कनेक्शन योजना। और छठवां है राशन कार्ड। ये सब आपको मिल गया है? ये सभी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अच्छा, बताइए, आयुष्मान कार्ड का भी ये जो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का वो मिलता है, इसका नहीं मिला अभी आपको? नहीं सर, इसमें हमारा नाम ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना नाम जुड़वाइए उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको। और नहीं होगा तो नाम जुड़
रसोइयों को भी हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, पहला है विधवा पेंशन योजना। हाँ। दूसरा है पारिवारिक लाभ। हाँ। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चौथा है कन्या सुमंगला योजना। हाँ। और 5वां है उज्ज्वला कनेक्शन योजना। और 6वां है राशन कार्ड। ये सब आपको मिल गया है? ये सभी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अच्छा, बताइए, आयुष्मान कार्ड का भी ये जो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का वो मिलता है, इसका नहीं मिला अभी आपको? नहीं सर, इसमें हमारा नाम ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना नाम जुड़वाइए, उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको। और नहीं होगा तो नाम जुड़वाएंगे। ये महिला दिवस इसीलिए है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, जिनको मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा है, उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना? परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? सर, और हम प्राथमिक स्कूल में रसोइया का कार्य भी करती हूँ। ओ, बहुत सुंदर। और उसमें सर, अब तो रसोइया को तो हम 5 लाख रुपए का वैसे ही दे रहे हैं इस बार। अभी जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड हम रसोइयों को दे रहे हैं इस बार से। अभी कुछ यहाँ पे आंगनबाड़ी ने ले लिया है, बाकी सबको आज से शुरू हो गया है कि अब 1 अप्रैल से इन लोगों को सबको मिलेगा। तो रसोइयों को भी हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर, पहले आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उदाहरण ये प्रस्तुत किया है कि महिला चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने दम पर, और वह आपने देखा है, करके दिखाया है। अपने घर के कार्यों को भी कर रही हैं, रसोइया का काम भी कर रही हैं, उन बच्चों को समय पे खिलाती भी हैं, और शासन की योजनाओं की जानकारी भी रख रही हैं। इसलिए प्रमिला जी, मैं आपको और आपके सभी उन परिवार के सदस्यों को जो आपको समर्थन देते, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली से, चंदौली। माननीय मुख्यमंत्री, नमस्कार। मेरा नाम सोनी कुमारी, ग्राम चक, और मेरा जिला चंदौली। क्या करती हैं सोनी जी आप? मैं फूलों की खेती करती हूँ। ओ, फूलों की। और कहाँ फूलों की खेती कहाँ फूल बेचती हैं? और ये बनारस मिलदैया मंडी में बिकती है सर। अच्छा, कितना का फूल बेच देती हैं आप साल भर में? क्या चीज माननीय मुख्यमंत्री जी? कितने का फूल बेच देती हैं आप एक वर्ष में? ये हमारी 9 से चलती है, तो 9 दिन में हमारी 70,000 की फूल से कमाई हो जाती है। ओ, तो आपको तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता। तो आपने जो ये महिला समूह बनाया है, इनकी प्रत्येक सखी के पास हर महीना पैसा आता है, कुछ न कुछ पैसा? जी जी, आती है। बहुत सुंदर। और ये सभी लोग फूलों की खेती में ही लगे हुए हैं? जी जी, जितनी हमारी समूह की दीदियां हैं, सभी को खेती करवाते भी हैं और उनको बताते भी हैं। अच्छा। सभी दीदी मिलकर खेती बहुत ये हमारे गांव में बहुत बड़ी खेती होती है फूलों की। अच्छा, ये कितने एकड़ में फूलों की खेती होती होगी? मेरा सर खुद का 3 बीघा हाँ। खेती होती है। बहुत सुंदर। फूल का खेती होती है और अड़हुल का फूल का खेती होती है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो मंदिरों में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं या अन्य जगह जो पुष्प दिए जाते हैं, तो उसके बाद लोग करते क्या है कि एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं। क्या उसको आप धूप में या फिर अगरबत्ती बनाने में या फिर इत्र बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं? इसका प्रशिक्षण लिया आपकी महिला समूह ने? जी जी, ये है। तो उस सिटी से दीदी ये है। हाँ, अगर ये करेंगे तो देखिए डबल इनकम आपकी हो जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी इनकम होती है हमारे। क्या प्रतिदिन का इनकम
माननीय मुख्यमंत्री जी 3000 की होती है, एक दीदी का होती है। बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर आप वो इनकम कर दे रहे हैं। तब तो आपके साथ जो है सामने विधायक जी बैठे हैं, इन लोगों को भी अब आपके साथ यही काम करना चाहिए। ये हमारे बहुत बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने लगन से करती हूँ, और मैं भी समूह की दीदियों को बोलती हूँ कि आगे की समूह की तरफ से हमारी ये पूरा अच्छी की व्यवस्था मिल जाएगी इससे। बहुत सुंदर। सोनी जी, आपको और आपकी पूरे समूह को मैं बधाई देता हूं, और ये बहुत अभिनंदनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। ये प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए, स्वावलंबन की तरफ कैसे अग्रसर होना है और अपने दम पर कैसे खड़ा होना है, ये उसका उदाहरण है ये। और मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा आपका, आपके पूरे समूह का। और आपको धन्यवाद देती हूं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर। सर, हमारे जनपद से दुर्गा मौर्य जी प्रगतिशील कृषक हैं, वो मांगा करेंगे। हाँ धन्यवाद मंत्री जी। मैं दुर्गा जी, हाँ नमस्ते। आप क्या कर रही हैं? सभी महिला आप बैठ के बोलिए, आराम से बैठ के बोलिए, बैठ जाएं, आराम से बैठ करके बोलिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं वहां पे जौनपुर में? सर, मैंने कृषि विभाग की योजना से जुड़ करके एफपीओ बनाई है। बहुत सुंदर। एफपीओ के माध्यम से क्या करते हैं? एफपीओ के थ्रू मैंने ट्रैक्टर ले लिया हूँ, सारी कृषि यंत्र ले ली हूँ, मैं ड्रोन दी थी हूँ, और किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार हो, जो कटाई मढ़ाई और जो कटाई अपनी मशीनों से करवाती हूँ, और मेरे किसान सब खुशहाल है। अच्छा, बताइए कि एक सीजन में कितनी कमाई हो जाती है? एक सीजन में मेरे कृषि यंत्र से सर 50-60 हजार इनकम हो जाता है। ओ, तो बताइए, आपको तो वर्ष में 2-3 फसल आई जाती होंगे, तो उसमें दोनों में आप काम करते हैं, लखपति दीदी के रूप में यानी ड्रोन दीदी के रूप में भी उस समय खेतों में छिड़काव वगैरह करना हो दवा वगैरह का, तो उससे भी पैसा मिलता होगा, और फसल जब तैयार होती तो उसकी कटाई का भी पैसा आपको प्राप्त होता होगा। दोनों में, कटाई बुड़ाई सब में ना? हो जाता है सर। और सर, मैं उद्यान विभाग से जुड़ करके हाँ। लोन लेकर के 10 लाख का एक यूनिट लगाई, नमकीन की फैक्ट्री। अरे जी, तो ये नमकीन बिकता है? जी ये नमकीन बिकता है? जी हाँ, मेरी नमकीन बिकती है। हाँ। और मैं सरकार में जहाँ स्टॉल कार्यक्रम होता है, स्टॉल लगाती हूँ, स्टॉल पर मेरी नमकीन की अधिक बिक्री होती है। बहुत सुंदर, आपने तो नई चीज बता दी है। अब तक तो हम सोचते थे कि जौनपुर में केवल इमरती है। जी जी जी, इमरती के साथ साथ मेरी नमकीन भी है, हाँ। इत्र भी है सर। अच्छा, इत्र भी है। बताइए, आपका समूह इतना अच्छा काम कर रहा है, आप जैसे बहनें अगर कार्य करेंगी, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अवश्य आगे बढ़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। अच्छी योजना है कि मेरी जौनपुर की सारी महिलाएं किसी न किसी योजना से जुड़ करके लाभ ले रही हैं, और सब लाभान्वित हैं, और सब खुशहाल हैं। दुर्गा मौर्य जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपको ये सभी जानकारियां भी हैं, और बड़े आत्मविश्वास के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हाँ, बहुत सुंदर। मिलेट पे भी, हाँ। महिलाओं को मोटा अनाज देती हूँ, वो उगाती हैं, मैं उनका खरीद लेती हूँ, और अपने कंपनी में मिलेट का आटा और दाना दोनों मैं पैकिंग करा के सप्लाई देती हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा एपीओ आपका है ये। मिलेट के साथ साथ फसल कटाई बुआई के समय छिड़काव की व्यवस्था, दवा छिड़काव की व्यवस्था के लिए ड्रोन का उपयोग करना, मिलेट की खेती के माध्यम से उसकी पैकेजिंग के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, अपने आप में एक बहुत अच्छा वो है। और आपका समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, और आप समूह स्वयं अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है। बहुत अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, और मैं बधाई दूंगा आपको। और सीएम उद्यमी योजना के तहत मैंने कई महिलाओं को 4 लाख 5 लाख लोन दिलवाई बैंक से। बहुत सुंदर। प्रशिक्षण भी दिलवाएं, उनको प्रशिक्षण भी दिलाएं। जैसे आप देखिए, अकेले आपका समूह ही कितना काम कर रहा है, ड्रोन दीदी के रूप में भी काम कर रहा है। आत्मा योजना से जुड़ करके महिलाओं को विजिट पर किए जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
जनपद के अंदर, जनपद के बाहर और राज्य के बाहर भी। हाँ, बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। और खूब प्रशिक्षण करिए। जब जौनपुर में आऊंगा तो मैं जरूर देखूंगा, आपके यहाँ की नमकीन जरूर खाऊंगा मैं। आइए सर, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बहनों का उत्साहवर्धन करने के लिए। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश जो कि आत्मनिर्भर है, उसकी आधारशिला रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रबल नेतृत्व, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली और सतत सेवा भाव का यह सुपरिणाम है कि आज जन जन को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य के साथ प्रदेशवासियों की आस्था को भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। अहर्निश सेवा और सुशासन से प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा के साथ सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यहां पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सभी 75 जनपदों में, जिनमें के भी 4 जनपदों की बहनों से मैंने स्वयं संवाद भी किया है। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश सरकार में श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का वो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है, और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। राज्य मंत्री श्रम और सेवायोजन श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती अर्पणा यादव जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास और पोषाहार विभाग श्रीमती लीला जौहरी जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर M.K. सुंदरम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए, गृह विभाग से जुड़े हुए सभी हमारी उपस्थित बहनें, प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी।
और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। ये क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी ये स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके
एक बहन कैसे बोल रही थी, देखिए निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला, बहुत सारी बेटियों को मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी चिंता मत करो, रोजगार की कार्य की कमी नहीं है, हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी यह आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। और मुझे अच्छा लगा, 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को भी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जिनमें 10 को मंच से हमने दिया, बाकी औरों को उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50 वर्ष, आईसीडीएस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। स्वर्ण जयंती वर्ष में तब तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष, और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उदिता फाउंडेशन द्वारा विकसित 9 दिशा पुस्तिका का विमोचन भी यहां पे किया गया है। रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप भी यहां पे लॉन्च किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी यहां पे यूनिफॉर्म वितरण के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा गया है। यानी ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। जो भी लाभार्थी हैं, कुछ लोग मंच पे आ गए, कुछ लोगों को पहले वितरण हो या इसके बाद वितरण हो जाएगा। मैं इन सभी बहनों को और प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, उन सभी को इस सम्मान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट,
जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है, और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5 ट्री का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है, और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अभी जो महिला स्वयंसेवी आप भिन्न समूह के साथ जो मैं अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने देखा वाराणसी की एक बहन ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है अपने कार्यों के माध्यम से, गौरव की अनुभूति करवा रही है। यह होता है स्वावलंबन। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं मुझे अच्छा लगता है, बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं।
किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे, और इसीलिए जो सौदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। आप याद करिए ना, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थी। महिला कांस्टेबल और महिला के अलग अलग पदों पर महिला केवल 10,000 थी, और 17 से अब तक इनकी संख्या हो गई है अब 44,000 से ज्यादा है। देखो ना कितना गुना ज्यादा हो गया है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। और जहां पे इन्हें बीट पुलिस अधिकारी के रूप में दायित्व दिया गया है, ये जाती हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं, लेकिन सबके बावजूद अगर कोई सौदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस रूप में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही। 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैं देखता था लगभग 60% बेटियां ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल जाती थी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। 60% से अधिक बेटियां थी नंगे पैर स्कूल जाती थी। मैं जब एक जनपद के भ्रमण में निकला, मुझे प्रातः एक मंदिर में दर्शन करना था, वापसी में मुझे एक स्कूल का भी निरीक्षण करना था। मैं निकला, चित्रकूट में कामदगिरी पर की पवित्र पहाड़ी की परिक्रमा करने के बाद मैं वापस आ रहा था। मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जिलाधिकारी संभवतः उस समय जो आज लखनऊ के जिलाधिकारी हैं यही वहां के जिलाधिकारी उस समय संभवतः थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे एक बेसिक शिक्षा स्कूल का भ्रमण करना। तो मुझे बताया गया साहब कार्यक्रम में तो नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है वहां पे। स्कूल जाते हुए मैंने कुछ बेटियों को देखा नंगे पैर। मैं एक जगह रुका, मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, फटा हुआ उनके बैग उनके कंधे में लटक रहा था का स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रही हो तो अकेले जाती हो? गांव की और भी बालिकाएं थी। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कहा भाई भी हैं। वो दोनों बहन स्कूल जा रही थी। तो मैंने कहा भाई कहाँ है? भाई स्कूल नहीं जाता है क्या? कहा नहीं, भाई जाता है वो दूसरे स्कूल में। तो मैंने कहा भाई दूसरे स्कूल में क्यों, और आप इस स्कूल तो कहाँ जा रही है? कहा मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ। और मैंने कहा भाई का हो गांव में एक पब्लिक स्कूल है वहां। मैंने कहा भाई पब्लिक स्कूल में और आप प्राइमरी स्कूल में क्यों? आप क्यों नहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं फिर, या दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा वो भाई है ना। मैंने कहा उसके पास भी, उसके पैरों में भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। कहा नहीं उसके पास तो है। मैंने कहा कपड़ा कहां उसके लिए बना था? मैंने कहा तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना? तो चुप हो गई। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बेटी को कुछ पैसा दो चप्पल खरीदने के लिए। तो उसने नहीं लिए। यानी यह एक प्रश्न, गंभीर प्रश्न हम सबके सामने कि बेटा और बेटी में हम भेदभाव करते हैं। दूसरा, बेटे के लिए बनाएंगे, बेटी के लिए नहीं बनाएंगे। तो मैं वापस आया, उसी दिन शाम को मैंने विभाग की बैठक ली। मैंने कहा भी ये काम करो, मैं आज गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बेटी नंगे पैर जा रही थी, और जो मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने जो सुना है कि बेटों के लिए चप्पल या जूते हैं लेकिन बेटी के पहनने के लिए नहीं है। तो हम राज्य सरकार की तरफ से दे देते हैं, अच्छा होगा।
खैर मैंने उस दिन तो घोषणा की कि भाई हर बेटी को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली हर बेटी के लिए हम यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, उनके जूते मोजे भी उपलब्ध करवाएंगे। जब स्कीम बनी तो हमने कहा यार देखो, अभिभावक हो सकता भेदभाव अपनी मजबूरी से करता हो, लेकिन सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम बेटों को भी देंगे अब, लेकिन बेटी के कारण बेटों को भी मिल रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में हर बेटा हर बेटी पैसा प्राप्त करता है। हम डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। ये देख करके मुझे लगता है, मैं अब जाता हूं, लगभग 98 से 99% बेटियां या तो जूते मोजे में होती हैं, नहीं तो चप्पल में तो जरूर अब स्कूल आती हैं, नंगे पैर नहीं जाती हैं। सर्दियों में उनके बदन में भी स्वेटर होता है, नहीं तो फटी हुई कुर्ती होती थी, उसी को पहन करके स्कूल आती थी। आज इससे हम उभर चुके हैं और ये स्वस्थ समाज की एक निशानी है। हम भेदभाव नहीं करते। और बेटी, हमारे यहां तो पुरानी मान्यता थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये चीजें आज हकीकत में होती भी दिखाई देती है। तो हम लोगों को लगता है कि देखिए, हम लोगों का आना सार्थक हुआ है कि आधी आबादी जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी, वह चीज आज वहां पर। मुझे याद है जब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की स्कीम लागू करवाई, 35,000 रुपए उस समय थी राशि, तो समाजवादी पार्टी ने बहुत विरोध किया, कहा अरे साहब ये तो अपमान है। मैंने कहा अपमान क्यों? कहा रहता ये 35,000 रुपए में शादी के लिए आप उन गरीबों का अपमान करना चाहते हैं। और मैं जब कई जनपदों में सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रमों में गया, मुझे अच्छा लगा कि उन जनपदों में सामूहिक विवाह की योजना के अंतर्गत हजारों हजार बेटियां, उनके परिवार के सदस्य, नातेदार, रिश्तेदार उस कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। और अब तक हम लोग 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस स्कीम के अंतर्गत कर चुके हैं। 1 लाख रुपए वर्तमान में हम इसको दे रहे हैं। यानी ये शासन की वे योजनाएं हैं जो योजनाएं स्वावलंबन का कारण भी बन रही हैं। और इसीलिए मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हमने महिला सुरक्षा के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़। ये जो मिशन शक्ति का समग्र कार्यक्रम है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, आज का इस समारोह उसका प्रतीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे अच्छा दूसरा आयोजन अवसर नहीं हो सकता था कि एक साथ ये सभी कार्यक्रम एक साथ मिल करके यहां पे संपन्न हो। विभाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि हर नारी को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, वह सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, उसका सम्मान है तो सबका समाज का सम्मान है। वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है तो सभी लोग स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आप याद करिए ना, अगर बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। बेटी अगर सम्मान प्राप्त कर रही है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक देश भर में और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जा रहा है वो वहां सम्मान प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नारी स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है, इसका उदाहरण यहां पे से अनिल राजभर जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा। 17 के पहले जो वीमेन वर्कफोर्स थी, महिला कार्यबल था, यह केवल 13% काम करता था। आज 36 से 37% महिलाएं कार्य कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। और महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है, पहले दिन में भी बेटी स्कूल जाने में डरती थी, अब तमाम
ऑफिसेज में, तमाम उद्यम में नाइट शिफ्ट में भी बेटियां काम कर रही हैं, ये उसका उदाहरण है। और उसी उदाहरण के साथ आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। आज का यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जहां ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम इस बार के बजट में बहुत सारी नई स्कीम भी लेकर के आए हैं। बजट का जो हमारा थीम था उसमें युवा था, महिला थी, अन्नदाता था और गरीब था। इन सब के लिए स्कीम हम लोगों ने कुछ नई स्कीम दी है। महिलाओं के लिए कुछ स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जैसे आपने देखा होगा वाराणसी की वो बहन, वो कह रही थी कि हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन लिया, ई रिक्शा खरीदा। ई रिक्शा खरीदने के बाद आज वह पैसा 15 से 20 हजार रुपए हर महीना कमा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत ये योजना है। आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा लोन चाहिए, या बहुत सारी गृहिणी ऐसी हैं जिनको अपने घर के कार्य के लिए कम पैसे का लोन चाहिए। इस बार हम लोगों ने बजट में इसका व्यवस्था किया है और बजट के माध्यम से हम इस बार महिला उद्यमी विपणन स्कीम के अंतर्गत, जैसे प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट में सी मार्ट की बात की है, उसी तर्ज पर यूपी के अंदर महिला उद्यमी विपणन केंद्र के माध्यम से इस व्यवस्था को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महिला स्वयंसेवी समूह जो कुछ भी बनाएगी उसके लिए बाजार तक पहुंच उसकी आसानी से हो सके, इसके लिए उस प्रकार के सेंटर स्थापित करना। गांव-गांव में हो, न्याय पंचायत स्तर पर हो, ये तो कार्यक्रम करेंगे ही। सस्ते में और फ्री में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन भी मिल सके, इसके लिए भी एक स्कीम आ रही है। मेधावी बेटियों के लिए स्कूटी स्कीम भी आ रही है। और साथ साथ हम लोग इन सभी स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारे ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के आ रहे हैं जो ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह सरकार के स्तर पर किए गए हुए प्रयास हैं जिसका लाभ आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। और मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि पिछले 11 वर्ष में महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित तो महिला होती थी, घर में शौचालय नहीं तो सबसे ज्यादा प्रभावित महिला होती थी, घर में रसोई गैस नहीं है तो सर्वाधिक पीड़ा महिला को झेलना होता था, क्योंकि घर के सभी सदस्यों के लिए समय पे भोजन बनाना, ईंधन नहीं है, जैसे तैसे बेचारी समय पे भोजन बनाती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है और वर्ष में 2 बार आपने देखा होगा, होली पर भी और दीपावली पर भी हम लोग फ्री में रसोई गैस भर करके सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को। राशन कार्ड 15 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 5 करोड़ 60 लाख लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। और इस बार हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी को, आशा वर्कर को, रसोइयों को, होमगार्ड को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ दिया है। यानी लाखों की संख्या ये है जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। शिक्षकों को जोड़ दिया है, अकेले शिक्षकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कैशलेस सुविधा, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वे गवर्नमेंट के हों, गवर्नमेंट एडेड हों या फिर सेल्फ फाइनेंस के हो, इन सबको हमने सुविधा उपलब्ध करवा दी है। 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक
वरिष्ठ नागरिक को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजन पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 1,06,00,000 से अधिक उन परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि थोड़ा इसमें भी वृद्धि कर दी जाए, तो उस दिशा में भी हमारा मंथन चल रहा है। पैसा उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और करेंगे जरूर, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति खुशहाली हो, यह व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार यहीं से प्रारंभ होता है। और वह एक बड़ी ताकत हम सब की उसके माध्यम से बनती है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आगे प्रारंभ किए हैं। हम लोगों का मानना है ये जो मिशन शक्ति का थीम है कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, याद रखना सुरक्षा पहली शर्त है। हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा हर व्यक्ति में आत्मविश्वास भरता है। आत्मविश्वास उसे आत्मगौरव की अनुभूति कराता है और आत्मगौरव का यह भाव ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। ये आत्मनिर्भरता यही विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य तय किया है 2047 भारत का वह दिन जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा। उस समय कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत। विकसित भारत जहां पे हर व्यक्ति खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके, आगे बढ़ सके। और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास आज उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। अभी आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैं देख करके मुझे प्रसन्नता होती है। एमएसएमई में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में आपने देखा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में यद्यपि पुरुष भी इसमें काम करते हैं बहुत सारी जगह, लेकिन बहुत सारी जनपदों में तो मैं देखा हूं केवल महिलाएं ही वहां पे उसको करती हैं। जैसे आप लखनऊ में आएंगे, यहां पे चिकनकारी का जो कार्यक्रम होता है उसमें आप देखते होंगे 100% महिलाएं उस अभियान के साथ जुड़ी हैं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। और जितना उनको ऑर्डर मिला है यानी वे उसको पूरा नहीं कर पाती, इतना ज्यादा कार्य आज उनके पास आ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ भी गए हैं। और आप सोचिए, व्यंजन तो घर के अंदर ही महिलाएं ही बना सकती हैं, पुरुष तो उसमें अलग विषय है कि शादी ब्याह में कुछ बना ले। और महिला बनाएंगी तो स्वाभाविक रूप से वो कुजीन स्वादिष्ट भी होगा और उसकी ब्रांडिंग भी होगी। आपने देखा होगा जौनपुर की वह बहन कैसे बोल रही थी कि हम एफपीओ चला रहे हैं, एक किसान कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से लोग उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा होगा वह ड्रोन दीदी के रूप में भी उनका समूह काम कर रहा है, मशीनरी के माध्यम से भी काम कर रहा है। उनके द्वारा मिलेट उत्पादन के माध्यम से उसकी पैकेजिंग करके उसको भी मार्केट तक पहुंचाने की, बाजार तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। उनके द्वारा नमकीन उत्पादन करके मार्केट में पहुंचाने का काम हो रहा है। अन्य अनेक अभियान एक समूह के माध्यम से, यही तो स्वावलंबन की निशानी है और ये वहीं से प्रारंभ होता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में भी अलग अलग जनपद की अलग अलग योजनाओं को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का काम किया है। यह भी महिलाओं के लिए एक नया अवसर है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो 20,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, इसमें आधे से अधिक महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। महिलाएं उसको संचालित कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। एक नई स्कीम इस बार के बजट में हम लोगों ने दी है, पैसे की व्यवस्था की है। हर न्याय पंचायत स्तर पर
एक डिजिटल इंटरप्रेन्योर की स्थापना करना है, उसकी स्थापना करना है। और 8,000 न्याय पंचायत हैं। 8,000 का मतलब 4,000 से अधिक केवल महिलाएं इसमें भर्ती होने वाली हैं। 4,000 से अधिक महिलाओं को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जो हर न्याय पंचायत के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का ये मॉडल रहा है, खासतौर पर बीसी सखी। हर ग्राम पंचायत में बैंक का लेन देन का काम आज बीसी सखी कर रही है, तो एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे महिला समूह अच्छा कार्य कर सकता है। झांसी की बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के बाद आज गोरखपुर में भी, काशी में भी, बरेली में भी कार्य हो रहा है, आगरा में भी काम चल रहा है, बहुत अच्छा। और हजारों बहनें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छा लाभांश प्राप्त कर रही हैं। अब इस बार के बजट में लखनऊ और प्रयागराज में भी इस प्रकार के प्रोड्यूसर की स्थापना करने के कार्य चल रहे हैं। यानी हजारों की संख्या में लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इन्हीं सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सुरक्षा के लिए मैंने आपको पहले बताया, पीएससी की बटालियन। पिछली सरकारें पीएससी को समाप्त कर रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीएससी बल ये दंगाइयों का काल है और दंगाइयों को प्रोत्साहित करने वाली सरकार पीएससी बल को ही समाप्त कर रही है। हम लोग आए, हमने कहा ये बल समाप्त नहीं होगा, इसको हम पुनर्गठन करेंगे। सभी 34 कंपनियों का हमने पुनर्गठन किया। हमने कहा इसमें सब पुरुष हैं, ये काम करो कि महिलाओं के लिए भी 3 अलग बल गठित करो। 3 नई बटालियन हमने गठित की और तीनों के नाम भी हम लोगों ने भारत उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के प्रतीक वीरांगना ओदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी देवी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर हम लोगों ने तीनों बटालियन का गठन कर लिया है। अब 3 नई और महिला बटालियन की गठन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। यानी ये सरकार की नियत ठीक होती है तो अपने आप रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट का परिणाम आज प्रत्येक क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है और हम उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे तो ये देख करके भी अच्छा लगा। अभी मैं देख रहा था यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश के अनेक बेटियों ने यूपीएससी में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है और मैं देख रहा था यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की जो सूची, यानी जो यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सूची आई, उसमें मानसी, अदिति, तनीषा, ये सभी बेटियां उसमें स्थान प्राप्त कर लिया। देश के अंदर टॉप 10 में से 3 महिलाएं हैं और अगर पूरी सूची में आप देखेंगे लगभग 1,000 की उस सूची में काफी बड़ी संख्या में उसमें आज बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। ये उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और इसीलिए प्रदेश के अंदर जैसे जैसे वीमेन वर्कफोर्स बढ़ रही है, महिला कार्यबल बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से गांव की बेटी को या दूर दराज से आने वाली बेटी को जब कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्र में अचानक मकान और किस पे विश्वास कर ले। अब सरकार ने तय किया है विभिन्न जनपदों में हम उनके लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वे आराम से सुरक्षित रह सके। केवल महिलाओं के लिए वे छात्रावास होंगे और उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें वर्किंग वीमेन हॉस्टल की स्थापना का कार्य कामकाजी महिलाओं के लिए और हर हॉस्टल की क्षमता भी 500 होगी। 500 की एक छात्रावास जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा इसमें बनाए जा रहे हैं। और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने पैसा उसके लिए किया है। अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, यहाँ पर भी हम लोगों ने इस बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी है कि उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। ये भी सरकार इसके साथ जोड़ेगी।
महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में स्टाम्प में छूट, यानी 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम संपत्ति या भूमि या स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा गांवों में घरौनी आज महिलाओं के नाम पर हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य कार्यों में भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता दी जा रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए 62 लाख लोगों को आजादी के बाद क्यों नहीं योजनाओं का लाभ मिल पाया था, लेकिन ये दिलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जो 14 के पहले जिसका अभाव दिखाई देता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ये सभी कुछ संभव हो पाया है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है और बेटी की सुरक्षा के लिए, नारी की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन सभी सरकारों के द्वारा उठाए जाने वाले इन कदमों का लाभ उन तक अगर पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो ये विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनेगी। और विकसित भारत हम सबका वो गंतव्य होगा जब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को रोजगार होगा, हर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ मेरा भारत महान इस अभियान के साथ जुड़ करके भारत को दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएगा। और ये तभी होगा जब आधी आबादी इस दिशा में मजबूती के साथ जुड़ेगी तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। आज के इस अवसर पर यहाँ पे महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा, श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा जो सामूहिक रूप से आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए इन सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं महिला मिशन शक्ति का हमारा अगला चरण नवरात्रि में प्रारंभ होगा और उस दिशा में हम लोग सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और आशीर्वचनों के लिए। अब मैं कार्यक्रम के अंत में अनुरोध करूंगी अपर मुख्य सचिव महोदया महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार विभाग श्रीमती लीना जौहरी जी से कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गणमान्य बाकी अतिथिगणों का मैं प्रणाम करना चाहूँगी और सभी हमारे इस ऑडिटोरियम में जितनी महिलाएं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देना चाहूँगी। और सर हम कहना चाहेंगे कि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम जो आज हम लोग ने आयोजित किया सामूहिक रूप से महिला कल्याण बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा, आपकी जो प्रेरणा, ऊर्जा, दिशा निर्देशन, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सतत प्रयासों से जो हम लोग सब मिलके प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, आपके यहाँ आने से हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं और आपके जो भी आपकी मंशा है हमारे कर्तव्य पथ की वो दशा है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं अपने विभाग की तरफ से और बाकी अन्य विभागों की ओर से। मैं अपनी मार्गदर्शक माननीय मंत्री जी महिला कल्याण बाल विकास श्रीमती देवी रानी मौर्य जी को उनकी गरिमा में उपस्थिति हेतु हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्हें पूर्व की भांति इस बार भी इस कार्यक्रम में अपना सानिध्य व अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया। धन्यवाद मैडम। मैं माननीय मंत्री जी श्रम एवं सेवायोजन
को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस सभागार में उपस्थित समस्त महिलाओं को अपने उद्बोधन के माध्यम से हमेशा की भांति ऊर्जा का संचार किया। मैं माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी को और माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन विभाग श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी को, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग श्रीमती बबीता सिंह जी चौहान जी को, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला कल्याण